श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलिकाल में जहाँ हर कोई परेशान है, संकटग्रस्त है, उसमें प्रभु का पावन नाम एक महा औषधि है। इस औषधि को जो ग्रहण करता है उसका लोक और परलोक दोनों ही संवर जाता है। हमारे बहुत से संत जन और दास के सद्गुरु भगवान ने यह बात कही थी कि आने वाला समय बहुत संकटकारी है। दूर दूर तक आबादी एकदम साफ हो जाएगी। चिराग जलाने वाला कोई नहीं होगा, बचेगा वही जो कि भगवत आश्रित रहेगा। अतः आपसे निवेदन है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके नाम जप करना शुरू कर दें, वरना काल की चक्की में कौन कौन पिस जाएगा पता नहीं। नाम में अपूर्व शक्ति है। उस शक्ति को पहचान कर नाम जप भाव और विश्वास के साथ करना शुरू कर दें। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि नाम जप केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। सांसारिक कामनाएं तो आपकी अपने आप ही पूरी हो जाएंगी, उसको मांगने की जरूरत नहीं है। मांगना है तो यह मांगो कि प्रभु आपको कभी भूलूं ना, आपका निरंतर नाम जप करता रहूं। जब आप इस भाव से जाप करते हैं तो प्रभु भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। नाम जप क्या कर सकता है वह आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है उससे राम नाम की अपूर्व शक्ति के बारे में आपको पता चल जाएगा कि मौत के मुख से कोई कैसे वापस आ सकता है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। महेश जी ने बताया, गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी, आपके द्वारा न जाने कितने लोगों का जीवन संवर गया है। आप नाम जप की महिमा का बखान जिस सरलता से करते हैं कि हर कोई प्रेरित हो जाता है, जिससे वह भी नाम जप करने के लिए विवश हो जाता है। आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी और तो कोई धन का दुखी। दुखिया सब संसार है, सुखी तो केवल राम का दास है। गुरुजी, आपकी कही एक एक बात सत्य है। अगर कोई संशय करता है तो वह मूर्ख है। गुरुजी, मैंने कभी आपसे बात नहीं करी है, लेकिन मुझे आपके हर एक वीडियो का इंतजार रहता है। मुझे आपके हर वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे नाम जप के प्रति भाव और विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। मैंने अपने जीवन में नाम जप के जरिए प्रभु की कृपा को साक्षात महसूस किया है। अगर नाम महाराज की कृपा ना होती तो शायद मेरी पत्नी आज हमारे बीच ना होती। यह नाम जप का ही तो प्रभाव है। मैंने उसी दिन से नाम जप की ताकत को मान लिया और तब से निरंतर नाम जप करता आ रहा हूँ। गुरुजी, आज अपने जीवन के उस अनुभव को जिसके कारण मेरा जीवन बदल गया वह आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। महेश जी ने बताया कि गुरुजी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, मेरी छोटी बहन की शादी हो गई, वह भी दिल्ली में ही रहती है। गुरुजी, मेरी पत्नी काफ़ी मिलनसार और सबकी सेवा करने वाली महिला है। उसका व्यवहार ऐसा है कि वह सभी का दिल जीत लेती है। इन सब के बावजूद हमारे जीवन में एक कष्ट था। शादी के 4 साल बीत जाने के बाद भी मुझे कोई औलाद का सुख नहीं मिला, जिससे हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। जिसने जहाँ जहाँ जो जो बताया हम दोनों ने वहाँ गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह समय गुजरता जा रहा था। शायद हमारी करुण पुकार पर भगवान को हम पर दया आ गई, जिसके कारण मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, जिससे हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने सारा टेस्ट कराकर कहा कि आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है। हमारे घर में आने वाली खुशी को लेकर हम दोनों बेसब्रे हो गए। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। समय गुजरता जा रहा था। वह समय भी आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। जब हम अस्पताल पहुंचे तो अचानक पत्नी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। तुरंत डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। जब सारे टेस्ट हो गए तो पता चला कि मेरी पत्नी के फेफड़े संक्रमित हो चुके हैं, जिससे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मेरी पत्नी को आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। 24
24 घंटा बीत जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा तो अभी सुरक्षित है, किंतु पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उनका बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, किंतु हमारा प्रयास पूरा है। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बहुत रोने लगा कि ये कैसी खुशी कि एक आ रहा है बच्चे को, की खुशी को देखकर हम खुश हो रहे हैं, वही मेरी पत्नी जा रही है। मैं बावला सा हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब यह बात मेरे ससुराल वालों को पता चली तो वो सभी लोग वहां मिलने आ गए। मेरी पत्नी की मौसी, जो कि राम भक्त हैं, काफ़ी समय से उनका नाम जप चल रहा था। उनका नाम जप हमेशा चलता ही रहता था। वही नहीं, उनकी बेटी भी नाम जप निरंतर करती रहती है। जब वह लोग भी आ गए तो उन्होंने कहा कि परेशान मत होना, राम जी के होते उसे कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह ठीक हो जाएगी। यह कहकर उन दोनों ने कहा कि तुम लोग यहीं रहना, हम कल आएंगे। और वो दोनों अपने घर आ गईं, जो कि दिल्ली में ही था। दोनों लोगों ने राम जी से कहा कि हम जो भी नाम जप करें उसका पूरा फल मेरी पत्नी को मिल जाए। उसके बाद दोनों नाम जप में जुट गईं। उनका नाम जप 24 घंटे चला। अगले दिन वह दोनों अस्पताल पुनः आई। उन्होंने कहा कि परेशान मत होना, उसको कुछ नहीं होगा, अब वह खतरे से बाहर है। उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी को देखा था, मेरे कहने पर उसने नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि मौसी जी यह क्या कह रही हैं। करीब 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने कहा कि वह अब खतरे से बाहर है। उसके बाद से मेरी पत्नी की तबीयत में लगातार सुधार होना शुरू हो गया। करीब 1 सप्ताह के बाद वह काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। उसकी डिलीवरी भी हो गई और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बात बता दूं, जब वह कुछ ठीक हो गई तो मैंने मौसी की बात उसको बताई तो वो कहने लगी कि हाँ, वो आई थी। उन्होंने कहा कि राम नाम का जप करती रहो, तो मैं तब से राम नाम कर रही हूँ। यह कोई आध्यात्मिक बात थी जो मेरी समझ से एकदम परे थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। मैं लेकिन यह समझ गया था कि राम नाम ने मेरी पत्नी को काल के गार से बचा लिया है। आज नाम महाराज की कृपा से मेरी पत्नी और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस घटना से मेरा नाम जप पर इतना विश्वास हो गया कि राम नाम से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। मेरा नाम जप तब से लगातार शुरू है, जो कि निरंतर चल रहा है। भगवान की तरफ से कोई देरी नहीं होती, जो देरी होती है वो हमारी तरफ से ही होती है। अतः बिना समय गंवाए केवल नाम जप शुरू कर देना चाहिए। भाव व विश्वास के साथ आपका कल्याण हो जाएगा। राम नाम में अपार शक्ति है, जो करेगा वह समझ जाएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा, राम नाम की शक्ति के सामने सब फेल हो जाते हैं। कलयुग में राम नाम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, इसलिए बिना रुके निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।